गाइस इस वीडियो में आपको रैंगल मैप की 15 ऐसी लोकेशंस के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप लोग लेजग्रैब का यूज करके हाई रीच का फायदा उठा सकते हो। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बनाने में मुझे टाइसन प्लेस ने बहुत ज्यादा मदद की है, तो उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप लोग जाकर वहां पर सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। तो गाइस हमारी लेजग्रैब की पहली ट्रिक काम कर रही है मैजिक हाउस पर। मैजिक हाउस का आपको पता ही है कि अगर आप लोग को मैजिक हाउस के छत पर चढ़ना है तो आप लोग जहां से एंटर किया आपने वहां वाले गेट से ही आप लोग छत के ऊपर चढ़ सकते हो। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से ही चढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे कि जहां से आपने एंटर किया उसके पीछे वाले गेट से अगर आप लोग चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग कितना भी जंप कर लो, आप लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ पर आप लोग का लेज ग्रैब भी काम नहीं करता। तो यहाँ पर आपको अगर पीछे से चढ़ना है तो पीछे से चढ़ने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है जिस पोजीशन में मैं हूँ। उसके बाद आपको जंप का बटन दबाना है, फिर जंप का बटन दबाकर लेज ग्रैब का यूज करके आपको ऊपर चढ़ सकते हो। तो ऐसा करके ही आप लोग ऊपर चढ़ सकते हो। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। आपको सेम इस पोजीशन में आना है जिस पोजीशन में मैं हूँ। उसके बाद जंप का बटन दबाओ, फिर एक बार जंप का बटन दबा के लेज ग्रैब करके आप लोग ऊपर चढ़ सकते हो। तो यहाँ से आपको हाई रीच का फायदा मिल जाएगा। मैं अगर आपको रियल मैच का एग्जांपल दूं तो ये पोजीशन देखो मेरी, यहाँ पर बंदे मेरे सामने थे, एनिमी सामने थे, और मैं अगर सामने की ओर से गेट के चढ़ता छत पर तो एनिमी मुझे आसानी से स्पॉट कर लेता। तो यहाँ पर मुझे ट्रिक ने बहुत हेल्प किया। गाइस पॉइंट नंबर 2 एक ग्रेनेड की ट्रिक है जो अपार्टमेंट की इस बिल्डिंग में काम करती है। ये बिल्डिंग आपको यासनाया में भी देखने को मिलेगी और जॉर्जपुर सिटी में भी देखने को मिलेगी। तो इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि जब भी बंदे कैंप करते हैं तो बंदे ये पोजीशन और दूसरी पोजीशन अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर जाकर ये वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन पर बंदे कैंप करते हैं हमेशा। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आप भी यही करते हो। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप लोग ये बिल्डिंग में रश करने जाते हो तो आपको बस एक ग्रेनेड का यूज करना है। आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाना है जहां पर मैं हूं। गेट खोलकर पीक लेकर आपको बस ग्रेनेड को 1 सेकेंड पर छोड़ना है। ये जो आपको खिड़की दिखाई दे रही है, तो अगर यहाँ पर आप लोग नेड करोगे तो पहली वाली पोजीशन में जो बंदा कैंप कर रहा था वो आसानी से नॉकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये बंदा आसानी से नॉकडाउन हो गया क्योंकि ग्रेनेड यहीं पर गिरता है। उसके बाद हमारी दूसरी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन में बंदे को नॉक करने के लिए आपको फिर से यही करना है, ग्रेनेड को लेना है। और ये जो दीवार आपको दिख रही है ऊपर, आप देखोगे कि एक दीवार है, इस पर आपको 1 सेकेंड नेट को छोड़ना है। तो नेट टकराकर आसानी से बंदा नॉक हो जाएगा। तो रश करने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान देना कि आपको ऐसे ही ग्रेनेड का यूज करना है। गाइस पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि पोचिंकी के इन होटल्स के ऊपर कैसे चढ़ा जाए। अगर आपने YouTube पर आरआरक्यू अथेना और टीम सीक्रेट का मैच अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आरआरक्यू ने टीम सीक्रेट को पूरी तरह से वाइप कर दिया था इन होटल्स के ऊपर चढ़कर। तो इन होटल्स के ऊपर चढ़ने के लिए आपको पीछे वाला जो 2 स्टोरी हाउस है इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको ये गेट खोलकर इसके ऊपर चढ़ जाना है। इस 2 स्टोरी हाउस के ऊपर चढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली यहाँ पर आओ जिस पोजीशन में मैं हूँ। इसके बाद आसानी से धीरे से स्प्रिंट कर कर आपको जंप कर देनी है और आप इसके ऊपर आ जाओगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आप लोग पूरा का पूरा एरिया यहाँ से पोचिंकी का पूरा स्काउट कर सकते हो। अगर आपके पीछे से गोली आई तो पीछे की ओर आप कवर ले सकते हो। इसके बाद ये जो स्क्वाड हाउस है, अगर यहाँ पर बंदे रहे तो उन्हें भी आसानी से आप लोग नॉकडाउन कर सकते हो। इसके अलावा एक होटल से दूसरे होटल पर भी आप लोग आसानी से जंप करके पूरी एरिया को कवर कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका रियल फायदा बताऊँ तो ये देखो मैच में क्या हुआ था, मेरे पूरे बंदे मर गए थे। मेरे नीचे वाले होटल में बंदा था, ये देखो उसका बंदा आ रहा था, उसको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने उसे आसानी से नॉकडाउन कर दिया। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। गाइस स्कूल की मेन बिल्डिंग और स्कूल की स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग, ठीक है, इन दोनों की फाइट बहुत ही कॉमन फाइट है। अगर आपको स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग में डायरेक्टली रश करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको जहां पर मैं हूँ वहां पर आना है। उसके बाद स्प्रिंट करके गन को हाथ में लेके आपको स्प्रिंट करके जंप लेना है इस खिड़की की ओर और लेज ग्रैब का यूज करना है। आप डायरेक्टली इस बिल्डिंग में एंटर कर जाओगे। तो यहाँ से आप लोग अपने एनिमी को सरप्राइजली अटैक कर सकते हो। आपको नीचे से सीढ़ियों को चलकर जरूरत नहीं है कि ऊपर आना पड़े। तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। गाइस पॉइंट नंबर 5 किसी भी बार्न हाउस जो कि रैंगल मैप में आपको दिखाई देता है उसके ऊपर चढ़ने की ट्रिक है। बस आपको ये जो गेट का ध्यान रखना है जिसके ऊपर छत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी बार्न हाउस पर आप लोग कैसे चढ़ सकते हो। तो आपको सिंपली फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। उसके बाद इस पोजीशन में आकर जंप करना है। आप इस खिड़की पर आ जाओगे। खिड़की पर बैठकर धीरे 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 आपको जॉयस्टिक को लेफ्ट लेकर जाना है और आप इस एज पर आ जाओगे। इस एज पर आने के बाद आपको धीरे 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 क्राउच करके इस कोने पर आना है। ओके, तो इस कोने पर आने के बाद आपको फिर से
धीरे 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 एज पर पकड़ते हुए आपको ये जो गेट है, मेन वाला गेट जिसके ऊपर छत थी, उसके ऊपर आना है। उसके बाद आप यहाँ से जंप करके आसानी से किसी भी बार्न हाउस पर आ सकते हो। तो ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है जो मैंने आपको 4 महीने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूँ, क्योंकि ये हर एक बार्न हाउस पर वर्क करती है। आपको ड्रॉप उतारना हो, कुछ भी करना हो, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। गाइस, मिलिट्री बेस के ब्रिज के यहाँ पे जो ये एटिक हाउस है और ये जो सुपरमार्केट है, इन दोनों के बीच की जो फाइट है, ये बहुत ही कॉमन फाइट है। तो आपको यहाँ पर एंगल नहीं मिलता, लेकिन आप देखोगे कि पेड़ पूरा जो एरिया है वो कवर कर लेता है। यहाँ से भी अगर आप लोग स्नाइपर का शॉट लेने जाओगे या फिर फायरिंग करने जाओगे तो आपको पूरा एंगल नहीं मिलता। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप एटिक हाउस पे कैसे चढ़ सकते हो। तो एटिक हाउस पे चढ़ने के लिए आपको बस यहाँ पर ये रेलिंग को करते हुए यहाँ पर आना है। उसके बाद जंप करके आप इसके ऊपर आसानी से चढ़ सकते हो। और यहाँ से अगर आप लोग इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से आप कितने अच्छे से एरिया को देख सकते हो, एनिमी। तो गाइज अभी क्या हुआ वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आपको करना क्या है कि पहला जंप आपको ये जो रेलिंग है इसके सेंटर में मारना है। उसके बाद जैसे ही दूसरा जंप आप मारोगे तो आपको कैमरा एंगल जैसे मैंने करा है वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। आप वहां पे आसानी से ऊपर पहुंच जाओगे। तो आपको मैं फास्टली करके दिखाता हूँ। पहला जंप मारा, दूसरा जंप मारा, अब यहाँ से आपको कैमरा एंगल पूरा चेंज करना है, फिर एक जंप मारना है, आप रेलिंग के पूरा ऊपर आ जाओगे। इसके बाद आप जंप करके आगे जा सकते हो या फिर जंप करके सीधा एटिक हाउस पे ऊपर चढ़ सकते हो। तो यहाँ से आपको बहुत सारी एरिया कवर कर सकते हो, आपके पास अच्छा खासा कवर भी हो जाता है और आपको बहुत अच्छा एंगल भी मिलता है। तो आप यहाँ पर चढ़ के हाई रिच का फायदा उठा सकते हो। गाइज हमारी नेक्स्ट ट्रिक काम कर रही है पोचिंकी के इस एटिक हाउस पर। इसके ऊपर चढ़ना कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस पर चढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ब्रोकन वाला आपको दिख रही है इसके ऊपर आना है, फिर आगे जाना है। उसके बाद यहाँ से जंप करके लेज ग्रैब का आपको यूज करना है। आप सिंपली इसके ऊपर आ जाओगे। इसके ऊपर आने के बाद आपको क्या फायदा है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप स्क्वाड के अकेले बचे तो आप बॉट फायर करो या फिर फायरिंग ही करो। बंदा आपके ऊपर आएगा कि यहाँ से फायरिंग आई थी, तो बंदे आएंगे ही आएंगे। अब बंदे की क्रॉसर क्या रहती है, नीचे साइड रहती है, किसी को भी ये अंदाजा नहीं रहता कि वो ऊपर भी है। तो आप आसानी से उसे नॉकडाउन कर सकते हो और पूरी स्क्वाड भी आप हो सकता है वाइप कर सकते हो, क्योंकि हाई रिस्क का फायदा आप जानते ही हो। इसके अलावा अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो आप यहाँ से जंप करके इस जो गार्ड हाउस है या फिर गार्ड रूम जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर आप आके यहाँ से पूरे चारों तरफ से आपको कवर मिल जाता है। कोई भी कभी भी नहीं सोचेगा कि यहाँ पर भी कोई बंदा है। तो अगर आप लोग रैंक पुश करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। अगर मैं आपको इसका रियल फायदा दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप लोग की सामने से मेरी फाइट हो रही थी, मैंने बंदे को 3 बार नॉक करा था और ये चौथी बार भी मैंने आसानी से उसे नॉकडाउन कर लिया, क्योंकि हाई रिस्क का फायदा आप लोग जानते ही हो। चौथी बार उसने मेरे को स्पॉट कर लिया था वैसे, लेकिन 3 बार वो स्पॉट नहीं कर पाया कि फायरिंग कहाँ से आ रही है। तो कॉम्पिटिटिव में इसका बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिल सकता है। गाइस ट्रिक नंबर 8 काम करती है इन वेयर हाउसेस के ऊपर। तीनों वेयर हाउसेस के ऊपर आपको कैसे चढ़ना है मैं आपको इस ट्रिक में बताने वाला हूँ। इस पे चढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस पे चढ़ने के लिए आपको इस वॉच टावर पर आना है और ऐसे करके आप वॉच टावर पर चढ़ जाओगे। उसके बाद जंप करो, आप आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाओगे। एक वेयर हाउस से आप दूसरे वेयर हाउस पे और तीसरे वेयर हाउस पे आसानी से चढ़ सकते हो और हर तरफ से आप एंगल बना सकते हो। अगर आपका फ्लेयर ड्रॉप इन वेयर हाउसेस के ऊपर अटक जाता है तो आप इसके ऊपर चढ़कर आसानी से अपने फ्लेयर ड्रॉप को भी उतार सकते हो। गाइस पॉइंट नंबर 9 हमारा काम कर रहा है नोवो के इस एरिया में। नोवो में अगर आप लोग को कंटेनर के ऊपर चढ़ना रहता है, आपने मान लो पीछे वाली एरिया लूटी, उसके बाद कंटेनर पर चढ़ने के लिए आप लोग या तो यहाँ से चढ़ते हो या फिर आप लोग जाते हो इस लकड़ी के ऊपर। लकड़ी के ऊपर चढ़ के आप लोग कंटेनर के ऊपर चढ़ते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब से लेजग्रैब का फीचर आया तब से आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोग कंटेनर के ऊपर डायरेक्टली चढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। उसके बाद ये जो आपको डिवाइडर दिख रहा है इसके ऊपर बनी जंप करके हुए कंटेनर पर लेजग्रैब करके आप आसानी से चढ़ सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। आपको पीछे आना है, ओके। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग स्प्रिंट करके आओ। उसके बाद बनी जंप करो इस डिवाइडर के ऊपर, फिर जंप करके आप लोग कंटेनर के ऊपर लेज ग्रैब करके आसानी से चढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही टाइम आपका बचाने वाली ट्रिक है। गाइस ट्रिक नंबर 10 काम कर रही है नोवो के इस सिमेंट्री के ऊपर। इस सिमेंट्री के ऊपर कैसे चढ़ना है मैं आपको इस ट्रिक में बताने वाला हूँ।
ये ट्रिक मैंने अथेना गेमिंग की स्ट्रीम से सीखी है, जिस पे चढ़कर उसने पूरी स्क्वाड वाइप कर दी थी। तो इस पर चढ़ने के लिए आपको करना क्या है, ये पीछे आना है, उसके बाद यहाँ से स्प्रिंट करके जो आपको बीच में रेलिंग दिख रही है इसके ऊपर बनी जंप करनी है। जंप करते जाओगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद कंटेनर के ऊपर चढ़ो, फिर यहाँ से आप लोग इस सीमेंटर के ऊपर आसानी से चढ़ सकते हो। यहाँ से आपको चारों तरफ से पूरा कवर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आके आप बॉट फायर दे सकते हो, या फिर फायरिंग भी करोगे तो एनिमी आएगा और आपके एनिमी को कोई भी अंदाजा नहीं रहेगा कि आप लोग इसके ऊपर चढ़े हो, और आप आसानी से हाई रिस्क का फायदा उठाकर उसे नॉक कर सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, इसको जरूर यूज करना। गाइस पॉइंट नंबर 11 एक बेसिक जानकारी है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ये जानकारी है स्लॉट के ऊपर। जब आप लोग आपके बैग को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर 2 वेपन स्लॉट दिखाई देते हैं। एक पहला जो है ऊपर वाला उसको बोलते हैं डिफॉल्ट स्लॉट, और जो दूसरे नंबर पे है उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लॉट। जब आपके हाथ में गन नहीं रहती है तो आपका जो गन आप जब भी कोई भी उठाते हो तो वो आपके डिफॉल्ट स्लॉट में जाती है। जैसे कि मैंने डिफॉल्ट स्लॉट पे यहाँ पर कार 98 को डाल दिया है। अब जब मैं पानी में हूँ तो पानी में मैं गन को हाथ में नहीं ले सकता, ठीक है। अब मेरे को ड्रॉप लूटना है तो डिफॉल्ट स्लॉट में मेरे है कार 98। अब जब भी मैं ड्रॉप में से कोई भी गन उठाऊंगा तो वो गन सीधा मेरे डिफॉल्ट स्लॉट में जाएगी, यानी कि कार 98 गिर जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉप को ओपन किया, अब मेरे को AWM में उठाना है तो मैं देखो अब AWM पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कार 98 गिर गई अपने आप। तो यहाँ पर आप लोग डिफॉल्ट स्लॉट में पहले ही फिक्स कर लेना कि आपको कौन सी गन छोड़नी है, तो आप लोग उसको डिफॉल्ट स्लॉट में डाल देना। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि आपके गलती से कोई गन गिर गई है तो आप लोग पानी के नीचे जाकर उस गन को आसानी से उठा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग बैग से आप स्लॉट चेंज करने की कोशिश करोगे तो स्लॉट चेंज नहीं होगा। तो आप पहले ही डिसाइड कर लो जमीन पे कि आपको कौन सी गन छोड़नी है, तो उसको आप लोग डिफॉल्ट स्लॉट में डालकर ड्रॉप को आसानी से लूट सकते हो। गाइस पोचिंकी के पीछे वाली एरिया में जब भी आप लोग रश करने जाना तो इस ट्रिक को जरूर यूज करना। आपको क्या करना है, बस ये जो गेट है, ये घर का गेट बाहर की ओर खोल देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रोकन वॉल दिख रही है उसके ऊपर चढ़ जाना है। यहाँ से आपको गोली नहीं लगने वाली, पूरा कवर है तो गेट खोलने में आपको गोली नहीं लगेगी। ब्रोकन वॉल के ऊपर चढ़ने के बाद आपको क्या करना है, स्प्रिंट करके जंप करना है गेट के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ से आसानी से आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि पीछे वाली एरिया पूरी आप हाई रिस्क से कवर कर सकते हो। जैसे कि वो बंदा उस खिड़की में है, वहां से उसको हाई रिस्क था, लेकिन अगर आप लोग इस घर के ऊपर चढ़ जाओगे तो आपको हाई रिस्क है और आप आसानी से उसे नॉकडाउन कर दोगे। तो यहाँ से आपको पूरा एरिया कोचिंगी का कवर कर सकते हो। ये ट्रिक बहुत ही बेसिक ट्रिक है, आप ऐसी ही बहुत सारे घरों पर ब्रोकन वॉल का सहारा लेकर चढ़ सकते हो। तो आप खुद से ट्राई करना और आप 1-2 नई ट्रिक खुद खोज लोगे। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। किसी भी घर के ऊपर अगर आप लोग चढ़ जाते हो तो हाई रिस्क आपको मिलता है, जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हो। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो PUBG मोबाइल में जैसे ही ऑनलाइन आए तो आपको नोटिफिकेशन आए कि आपका जो फ्रेंड है वो ऑनलाइन आ गया है, तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है वी गेम। ये PUBG मोबाइल का ऑफिशियल ऐप है, जिसमें आपको लिंक करते ही आपके जो सारे गेम फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी कि वो क्या कर रहे हैं, कितने मिनट से खेल रहे हैं, ऑनलाइन है या नहीं। उसके बाद आपको उनके नाम के आगे एक बेल आइकन दिखाई देगा। अगर आपने वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिया तो आपको उस बंदे का नोटिफिकेशन आएगा कि ये बंदा ऑनलाइन है, तो आप लोग जाके उसके साथ मैचिंग कर सकते हो या फिर खेल सकते हो। ये PUBG मोबाइल का ऑफिशियल ऐप है, यानी कि अगर आप लोग इसको अपने PUBG मोबाइल अकाउंट से लिंक करते हो तो आपका अकाउंट जो है वो बैन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसके साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं जो आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो। गाइस पॉइंट नंबर 14 एक फनी ट्रिक है जो आपने व्यू को करते हुए सबसे पहले देखा होगा। यूट्यूब में सबसे पहले मैंने व्यू को करते हुए ये ट्रिक देखा था। जिसको नहीं पता कि व्यू कौन है तो मैं आपको बता दूं कि व्यू एक PUBG मोबाइल का एक प्लेयर है जिसके 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही फनी है, इसकी आपको आदत लगने वाली है। तो इस ट्रिक को करते कैसे हैं चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्प्रिंट करते हुए दौड़ना है। उसके बाद जैसे ही आप किसी एज पर जाते हो, ऊंचाई पे ये ट्रिक काम करती है, ठीक है। जैसे अब मैं कंटेनर की ऊंचाई पे हूँ, तो जब भी आप कोने पे जाते हो आपको बस प्रोन का बटन दबाना है, ये ट्रिक काम करना शुरू कर देगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैं आपको फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप किसी किनारे पे आते हो आपको बस प्रोन का बटन दबाना है, ये देखो ट्रिक काम करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फनी ट्रिक है, आपको इस ट्रिक की आदत लग जाएगी। तो इस ट्रिक को प्रैक्टिस करिए और इन्जॉय करिए। गाइस ट्रिक नंबर 15 काम कर रही है प्राइमोस के इस कैफे के ऊपर। इस कैफे के ऊपर अगर आप लोग चढ़ गए तो आप लोग बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिक का क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ टाइसन प्लेस को, जो कि अपने चैनल पर हर दूसरे दिन वीडियो डालता है टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो।
तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग जंप करोगे तो आप आसानी से इस कैफे के ऊपर आ जाओगे। ये वो एरिया है प्राइमोस की, ये वो एरिया है जहाँ से बंदे लूट करने के बाद गाड़ी के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग आ गए तो यहाँ पे आपको चारों तरफ से कवर मिलेगा, और जैसे ही बंदा लूट के निकलता है, जैसे कि ये बंदा लूट वूट के निकल रहा है, ठीक है, तो आप उसे आसानी से मार सकते हो। बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि बंदे ने मारा कहाँ से। तो ये बहुत ही मेन एरिया है, और डिस्क्रिप्शन में टाइसन प्लेस का लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि आप लोग को और भी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स वो डेली अपलोड करता रहे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक का एम कंप्लीट करवा देना। मैं इसके 4 पार्ट्स जो कि अपकमिंग है वो अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। बाकी आपने जो वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए थैंक यू सो मच।